नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। जब भी आप मोबाइल खोलते हैं आपको एक ही खबर से मिलता जुलता क्षेत्र की समस्या दिखाई देता है, जिसमें हम किसी न किसी समस्या पर एक दूसरे को कोसते हुए नजर आते हैं। तो अब समस्या पर जनप्रतिनिधि को कोसना बंद करें, क्योंकि समस्या उत्पन्न करने वाले लोग खुद नहीं आते, उसको हमारे आपके जैसे लोग लाइन लगा के वोट डाल के अपने लिए लाते हैं। और आने के बाद तो वो अपने बाप का नहीं सुनता तो हमारा और आपका क्या सुनेगा। आज हम बात करेंगे भ्रष्टाचार का, जिसको खत्म करने के लिए 2013 में एक पार्टी आई थी सत्ता में और 3 बार सत्ता का सुख भोगा पर भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। ये बात अलग है कि वो खुद खत्म हो गए और चौथी बार दिल्ली के मालिक बनने का सपना अधूरा ही रह गया। दूसरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो इतनी बड़ी है कि उसको नीचे का कुछ दिखता ही नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर होने का जिम्मेवार कांग्रेस खुद ही है। कांग्रेस ने देश पर सालों तक राज तो किया, लेकिन कांग्रेसियों को शासन करने नहीं आया। वो तो भला हो नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने आपदा में भी अवसर ढूंढने का तरीका समझाया और सत्ता पर बैठकर शासन कैसे करते हैं ये बताया। दूसरा केजरीवाल, जो चोर मचाए शोर के तर्ज पर अपना काम शुरू किया। जहां भी भ्रष्टाचार की बात होती थी या भ्रष्टाचार होने का संभावना होता था तो चोर मचाए शोर के तर्ज पर खुद ही अपना ईमानदारी का ढोल पीटना शुरू कर देते। इतना बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है और आपदा में अवसर ढूंढने का जो तरीका बताया गया था, ये दोनों चीज कुछ शातिर लोग समझ गए हैं। आपको याद होगा कि 2014 से पहले केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस की ही सरकार थी, और उस समय सरकारी राशन दुकान का क्या व्यवस्था था, जिसे नई नवेली पार्टी ने भ्रष्टाचार का सरकार बताया और आंदोलन शुरू हो गया। और इस अवसर का लाभ उठाते हुए मोदी जी ने भी कांग्रेस को दिल्ली से और केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिए। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर, कैसे लोग आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। कोरोना काल से पहले सरकारी राशन के दुकान में गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो था, जो कोरोना के समय से और आज तक केंद्र सरकार ने इसे फ्री कर दिया। तो क्या राशन जनता फ्री ले पा रहा है या उसका भी कुछ शुल्क देना पड़ता है? इसका पड़ताल करने के लिए जब हम अपने नजदीकी सरकारी राशन के दुकान पर पहुंचे तो राशन कार्ड धारक ने जो बताया वो बताने से पहले उनका आग्रह हम बताते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अगर आप इसको वीडियो में चला दीजिएगा तो हमारा राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। और उनका दर्द मैं समझा। उनके दर्द को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य को हम अपने वीडियो में नहीं डाल रहे हैं। फ्री में मिलने वाले राशन के गेहूं का आटा पिसवाकर राशन के दुकानदार खुद दे रहे हैं, इस तरह का हमें सूचना मिली। जब मौके पर पहुंचा तो विभिन्न कंपनी के आटा का थैली 5 किलो और 10 किलो के पैकेट में राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा था। उत्सुकता बस जब मैंने पूछा कि सरकार ने तो अब अच्छा व्यवस्था कर दिया है, गेहूं के बदले आटा पिसवा कर दे रहे हैं, तब राशन कार्ड धारकों ने बताया कि प्रति किलो 10 रुपया के हिसाब से आटा पिसाई लेते हैं और गेहूं मांगने पर बताते हैं कि बाद में आना। तो इसे बोलते हैं आपदा में अवसर ढूंढना। जो फ्री में मिलने वाले गेहूं को आटा पिसवा कर देते हैं और उसके बदले 10 रुपए किलो आटा पिसाई लेते हैं। इस तरह के समस्या पर सत्ता और विपक्ष की तरफ से आपको आवाज सुनाई नहीं देगा। कारण क्या है, इसका पुख्ता जानकारी तो हमें भी नहीं है। लोगों के खानाफूसी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि समय से हिस्सा पहुंच जाता है। 2014 के बाद राशन दफ्तर पर जितना धांधली हुआ है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2014 से अब तक अप्लाई की गई राशन कार्ड के लिए फॉर्म में कितनों का राशन कार्ड बना है, और जिसका राशन कार्ड बना उसका एक बार जांच करवा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं भी इस मुद्दे पर अपने सलाहकार से बात की और बताया कि विधायक आम आदमी पार्टी का है, 3 कार्यकाल में नहीं सुने, हो सकता है चौथी कार्यकाल में वो सुन ले। सलाहकार का सलाह ये था कि अगर विधायक ने
राशन कार्ड का जांच करवा दी ईमानदारी से। इस बार जो 20,000 वोट से जीता है, अगली बार उसको 20,000 वोट भी नहीं मिलेगा। और यही शायद आज का हकीकत है। 3-4 मंजिल का मकान, लाखों रुपया का इनकम, नौकर चाकर से लैस राशन कार्ड धारक हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर, जिनका ना अपना मकान है, ना जीवन यापन करने का कोई संसाधन। दिहाड़ी मजदूर के अप्लाई किया हुआ राशन कार्ड का स्टेटस आता है कि आपका इनकम 1 लाख से ज्यादा है, इसलिए आपका राशन कार्ड नहीं बनाया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। इससे यह साफ स्पष्ट हो गया कि 2014 के बाद जितने भी राशन कार्ड बने हैं, उसमें ज्यादातर यानी कि 70% से ज्यादा राशन कार्ड रिश्वत देके बने। इस वीडियो में आपदा में अफसर और भ्रष्टाचार का तालमेल आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। बातें सच्ची, वीडियो अच्छी लगे हो तो यह अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा।